दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट यूट्यूब चैनल में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं किसी भर्ती से संबंधित कोई भी जानकारी होती है आप सभी का ऑनलाइन नेटा फर्स्ट चैनल के माध्यम से दी जाती है। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कई बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में जो कि संबंधित है टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा 7,500 पदों पर भर्ती, इसके साथ ही प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर लेखपाल के बारे में। तो चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की बेस्ट बुक के बारे में जो कि चक्षु प्रकाशन की है। अगर आप यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये बुक आप सभी के लिए बेस्ट है, जो कि आपको स्टडी गाइड देखने के लिए मिलती है संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इसके अलावा 6 सॉल्व पेपर भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। इसमें आपको मिलती है चैप्टर वाइज थ्योरी, जिससे कि आप पूरे के पूरे सिलेबस को पढ़ें और जो भी आप सभी के एग्जाम में आने वाला है वो सभी महत्वपूर्ण पॉइंट भी आप सभी के रखे गए हैं। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख भी सकते हैं, सभी थ्योरी को यहाँ पे पूरे तरीके से डिटेल में आप सभी के सामने दिया गया है, जो कि आप सभी के एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। इस बुक के अंदर आपको मिलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के साथ साथ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन भी, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। यहाँ पे आपको उत्तरमाला के साथ साथ देखने के लिए मिलती है डिटेल में उत्तरमाला व्याख्यात्मक सहित। स्टडी गाइड के साथ आपको देखने के लिए मिलता है चक्षु प्रकाशन का प्रैक्टिस सेट, जो कि आप सभी के एग्जाम की प्रिपरेशन को और भी मजबूत बनाता है। आप इस बुक को अमेजोन या फ्लिपकार्ट से परचेस कर सकते हैं। दोनों के लिंक मैंने आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। साथ ही अगर आप चाहें तो अपने नज़दीकी स्टोर से भी ले सकते हैं। शुरुआत करते हैं सबसे पहली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है उत्तर प्रदेश के अंदर पीसीएस को लेकर बड़ा बदलाव किया गया है, जिसको लेकर छात्रों के अंदर खुशी की लहर है। लिखा हुआ है उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से अगर बात की जाए, पीसीएस मुख्य परीक्षा के वैकल्पिक विषय की अनिवार्यता को खत्म कर दिया है। अब उसके बाद से कहीं ना कहीं छात्रों के अंदर खुशी की लहर है। पीसीएस मेंस में बदलाव से आसान होगी यूपी के अभ्यर्थियों की राह। जैसा कि लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश सरकार के पीसीएस मेंस परीक्षा में वैकल्पिक विषय अनिवार्यता समाप्त कर दिए जाने के बाद से कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश विशेष जो विषय है वो जोड़ा जाएगा। इससे जोड़े जाने से जो उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी होंगे उनको ज़्यादा लाभ मिलेगा। इसको लेकर लिखा हुआ है कि अगर बात की जाए दूसरे छात्रों के बारे में, तो उसको लेकर भी यहाँ से काफ़ी ज़्यादा आपकी जो समस्या है वो खत्म हो जाएगी। लिखा हुआ है कि सिविल सेवा कोच नवीन पंकज कहते हैं कि आईएएस पीसीएस के पैटर्न में लगभग एक समान होने से दूसरे राज्यों के प्रतियोगी छात्र सफलता का ग्राफ अपेक्षाकृत बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पीसीएस के पिछले अगर परिणामों को देखें तो टॉप 100 के अंदर केवल हरियाणा, दिल्ली आदि राज्यों के प्रतियोगी परीक्षाओं की प्रतियोगी छात्रों की जो संख्या बढ़ती हुई दिखाई दी है। यूपी स्पेशल होने से अब इस पर भी कहीं ना कहीं लगाम लगेगी, क्योंकि दूसरे राज्यों के प्रतियोगी छात्रों की तुलना में यूपी के छात्र अपने राज्य में ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ अगर बात की जाए, स्केलिंग का जो मुद्दा है वो भी यहाँ से खत्म हो जाएगा। लिखा हुआ है अवनीश पांडे कहते हैं कि इस बदलाव के साथ सबसे बड़ा जो फायदा देखने के लिए मिलेगा, इससे स्केलिंग या फिर मॉड्यूलेशन की निजात मिलेगा। इससे कहीं ना कहीं अगर बात कीजिए स्केलिंग में ज़्यादा नंबर पाने वालों को कम और कम पाने वालों को ज़्यादा होने की कहीं ना कहीं सांप सीढ़ी को लेकर उससे भी कहीं ना कहीं निजात मिल जाएगा। इसको लेकर और भी अलग अलग प्रतियोगी छात्रों की अपनी अपनी राय है, लेकिन फिलहाल आपकी राय क्या है वो महत्वपूर्ण है, कमेंट करके बताएं। चलिए बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है यूपी टीजीटी पीजीटी, इसके अलावा तदर्थ शिक्षक 22,000 तदर्थ शिक्षकों के बारे में। जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि टीजीटी पीजीटी भर्ती को लेकर 2021 से ही ये मामला शुरू हो गया था। 2020 के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया था जिसमें कहा गया था कि जितने भी उत्तर प्रदेश के अंदर तदर्थ शिक्षक हैं, इनके पदों को खत्म करते हुए सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाए और इनके पद जो भी होंगे उस पर शिक्षक भर्ती के माध्यम से भरकर तदर्थ शिक्षकों को कुछ वेटेज भी दिया जाए। ऐसा चयन बोर्ड के माध्यम से किया गया 2021 भर्ती के अंदर, लेकिन दुर्भाग्य ये था कि उसके अंदर तदर्थ शिक्षकों की संख्या 15 के आसपास देखने के लिए मिलेगी, लेकिन वर्तमान में 22,000 तदर्थ शिक्षक मौजूद हैं। अब आप कहेंगे 15 कैसे हुए, तो उसकी वजह थी कि तदर्थ शिक्षकों ने फॉर्म ही नहीं भरा, तदर्थ शिक्षक आवेदन करने नहीं गए। अगर वो आवेदन नहीं करेंगे तो उनके अध्याचन नहीं पहुंचेंगे। अध्याचन तो डीआईओएस के माध्यम से भी मिल सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं भेजे। ये भी एक मामला है, क्योंकि आप जानते हैं कि ज़्यादातर जो तदर्थ शिक्षक थे वो यहाँ पर प्रबंध तंत्र के माध्यम से नियुक्त किए गए थे, जो कि किसी का चाचा, किसी का भतीजा, तो किसी का कुछ, किसी का कुछ। इसके चलते उनके अध्याचन चयन बोर्ड को आज तक नहीं मिले हैं। अब अगर बात की जाए इनको फैसले के बारे में, तो जैसा कि दोस्तों आप जानते हैं कि चुनावी साल है और चुनावी साल जब आता है तो सरकार हर एक तबके को याद करने लगती है, भले ही चुनाव से पहले ना करे वो बात अलग है। अब इसी को लेकर लिखा हुआ है कि यूपी के इन शिक्षकों को अगले महीने मिल सकती है बड़ी राहत। इस प्रस्ताव को मंजूरी मिलेगी। लिखा हुआ है कि एडेड इंटर कॉलेज में तदर्थ एडॉक शिक्षक जो कि कहीं ना कहीं बड़ी राहत मिल सकती है। सरकार जल्दी तदर्थ शिक्षकों को मानदेय दिए जाने का प्रस्ताव मार्च में अंतिम निर्णय कर सकती है। असल में इनको लेकर मानदेय दिए जाने के संबंध में सरकार के माध्यम से एक प्रस्ताव बनाया गया था,
जिसके संबंध में अभी तक अंतिम मोहर नहीं लगी थी। इसी को लेकर यहाँ पे आप सभी के सामने जानकारी देखने के लिए मिल जाएगी कि पिछले वर्ष तदर्थ शिक्षकों को नियमित वेतन दिए जाने के संबंध में प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, जिसे विभिन्न स्तरों से मंजूरी मिलने के बाद में अब वित्त विभाग के सामने कुछ शर्तें, मसलन सामान्य शिक्षकों की भांति सुविधा नहीं दी जाएंगी, ना ही ये नियमित होंगे और ना ही उनके समकक्ष माने जाएंगे। ऐसे में सिर्फ इनको यहाँ पे एक मानदेय दिया जाएगा। इसको लेकर अब शिक्षा विभाग प्रस्ताव कैबिनेट को भेजेगा। विदित हो एडेड इंटर कॉलेज में टीजीटी पीजीटी के जरिए जो भर्तियां वो देखने के लिए मिलती हैं शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के माध्यम से। ऐसे में अगर बात की जाए, कई बार शिक्षक भर्तियों में जब विलंब होता है तो खाली पदों पर प्रबंध तंत्र के माध्यम से अपने स्तर से भर्तियां कर दी जाती हैं और तदर्थ शिक्षकों को समय समय भर्ती होते हैं। सामान्य शिक्षक की तरह इनका वेतन मिलने लगता है। बाद में इन भर्तियों विवाद होता है और कोर्ट में मामला चला जाता है। विवाद बढ़ने की दशा में सरकार रास्ता निकालते हुए ऐसे तदर्थ शिक्षकों को नियमित भी किया था, लेकिन अब इनको लेकर जो फैसला है वो करने वाली है और तदर्थ शिक्षकों के बारे में सरकार एक अंतिम निर्णय लेगी, उनको मानदेय देने को लेकर या फिर कुछ और भी हो सकता है। लेकिन बीएड और बीटीसी करने वाले अभ्यर्थियों की मांग है कि इनके पदों को जोड़ दिया जाए। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अपनी अगली अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है 7,500 पदों पर नई भर्ती। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में 1,65,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती के बारे में। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सभी को देखने के लिए मिलेगा, ये ट्विटर हैंडल है डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन। बेसिक एजुकेशन मतलब कि प्राथमिक शिक्षा से संबंधित है। यहाँ पे आप सभी के सामने लिखा भी हुआ है। इनकी तरफ से कल देर रात को ट्वीट करके जानकारी देते हैं। उत्तर प्रदेश के अंडर में आता है विभाग। उत्तर प्रदेश सरकार के माध्यम से पिछले लगभग अगर बात की जाए 5 वर्षों में 1,64,000 शिक्षकों की भर्ती की है। इन शिक्षकों को ऑनलाइन पारदर्शी प्रणाली के जरिए शिक्षक विहीन विद्यालयों में तैनात किया गया है, जिसको लेकर उन्होंने बेसिक एजुकेशन मॉडल को शामिल किया है। यूपी गवर्नमेंट, सीएम यूपी। इसके अलावा अगर बात की जाए तो यहाँ पे आप सभी के सामने दिस इज संजू मतलब जो संदीप सिंह है आपके शिक्षा मंत्री, उनको भी रखा गया है। ये कल देर रात का ही ट्वीट है, जब कल बजट जारी हुआ। बजट के बाद अभ्यर्थी निराश थे, तो कहीं ना कहीं उन्होंने सोचा कि चलो हम उनको बता देते हैं कि पिछले साल हमने 5 वर्षों के अंदर 1,64,000 शिक्षक भर्ती की है। लेकिन इनकी मैथ इतनी कमज़ोर है, मुझे आज तक समझ नहीं आया कि इन्होंने इतनी भर्ती कैसे कर दी। मान लीजिए 69,000 शिक्षक भर्ती यहाँ पर निकाली गई थी, चलो ये पूरी हो गई पूरे पदों पर। अभी भी इसमें कुछ पद खाली है, चलो मान लेते हो गई। 68,000 पदों की अगर बात की जाए, 68,500 पदों पर एक भर्ती और निकाली। इसको अगर जोड़ भी देते हैं तब भी यहाँ पर 1,40,000 मान लेते हैं घुमा फिरा कर हम, है ना। इसमें से लगभग 26,000 पद पहले ही खाली है, तो 1,21,000 पे आ जाती है। 1,21,000 को किस प्रकार इन्होंने 1,64,000 बना दिया है। डिपार्टमेंट ऑफ बेसिक एजुकेशन के माध्यम से सोचने वाली बात है। या तो इनकी मैथ कमजोर या फिर मेरी, दोनों में से किसकी आप कमेंट करके बताएं, क्योंकि इनके साल बढ़ते जा रहे हैं, वैसे वैसे शिक्षक भर्ती बढ़ती जा रही है। जैसे आपने बैंक में पैसे रखे हुए हैं, वो धीरे धीरे 1 लाख से चाहे थोड़े थोड़े बढ़े लेकिन बढ़ते जा रहे हैं। सेम यहाँ पे हो रहा है। 1,21,000 शिक्षक भर्ती को इन्होंने 1,64,000 शिक्षक भर्ती बता दिया है। चलो बात कर लेते हैं 7,500 पदों पर निकली टीजीटी भर्ती के बारे में। हालांकि इसको लेकर मैंने एक डिटेल वीडियो पहले भी बना दी है, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। 7,471 पदों पर टीजीटी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है हरियाणा सिलेक्शन कमीशन की ओर से। 18 से लेकर 42 वर्ष के अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। बीएड, बीटीसी, डीलेड या जेबीटी जो भी आपने किया है वो आप आवेदन करेंगे, लेकिन हरियाणा के टीईटी आपके पास होना चाहिए। सीटेट इसमें वैलिड नहीं होता है। चयन प्रक्रिया के संबंध में जानकारी लिखी हुई, वेतन लिखा हुआ है। ज़्यादा जानकारी के लिए नीचे आप सभी के सामने ऑफिशियल वेबसाइट भी दी गई है, इस पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसी के साथ अगर बात की जाए लेखपाल भर्ती को लेकर, तो लेखपाल भर्ती में विकल्प डी चुनने वालों को एक अतिरिक्त अंक दिया जाएगा, मतलब आप सभी को एक कॉमन नंबर मिलेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट के लेखपाल भर्ती मुख्य परीक्षा में अगर बात की जाए, एफ सीरीज के प्रश्न संख्या 88 उत्तर विकल्प डी चुनने वाले अभ्यर्थियों को एक अतिरिक्त नंबर देने को लेकर आदेश दिया है। कोर्ट ने यह आदेश जिन अभ्यर्थियों को दिया जिन्होंने विकल्प डी चुना था, उसे भी सही मानकर परिणाम जारी किया जाए। इसको लेकर मैंने आपको पहले भी जानकारी दे दी थी जब हाई कोर्ट के माध्यम से आदेश दिया गया था। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।